हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस कुराडी, एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आई एम राजू ठाकरे और मैं एक केमिस्ट्री के वीडियो के साथ में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले के लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चा वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं। इस फिनोमिना को हमने इसके पहले के लेक्चर में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको वो टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक के नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, राजू सर एक्सीलेंट एकेडमी कुरारी। आपको वहाँ पर वीडियोस ये सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो देखो यार, आज मैं बेहद ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके साथ में जुड़ा हूँ। बहुत ही आईएमपी ये टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे जो आपको नीट जैसे जेडबल जैसे एग्जाम्स में बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि भैया बेसिक कंसेप्ट तो यही से पकड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या बता रहा मैं, आज अपने को डिस्कस करना है राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ डिस्कस करना है? राउल्ट्स लॉ के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो राउल्ट्स लॉ बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है भैया, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। जुड़े रहिए मेरे साथ में, आसानी से समझा दूंगा मैं राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। सबसे पहली चीज, अगर राउल्ट्स लॉ आता है तो सबसे पहले हम लोग आज जो राउल्ट्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, मतलब यहाँ सॉलिड भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। मतलब मैं वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात करूंगा। वोलेटाइल यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। मतलब दोनों वोलेटाइल नेचर के, मतलब आपको पता है कि दोनों वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का इजीली क्या होगा, वेपराइजेशन होगा या इवेपोरेशन होगा। सीधी सीधी बात है, हमने बोले थे कि वोलेटाइल ही सोल्यूट रहेगा, और वोलेटाइल सोल्यूट बोले तो लिक्विड वाले सोल्यूट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, लिक्विड सोल्यूट ले रहे, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अब यही चीज को पिक करते हुए हमको आगे बढ़ना है बच्चा। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादा कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। तो वोलेटाइल की बात करें तो पहली बात तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्चुअल समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो अभी ये यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले लिया, एक सोल्यूट ले लिया, ये प्योर सॉल्वेंट है। मैं यहाँ पर ले लिया बच्चा, ये देखो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर में मैंने सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पर इस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ये उसके मॉलिक्यूल्स है, उस सॉल्यूशन के क्या मॉलिक्यूल्स है, जो भी है इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ले लिया। चलो ये मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिया। चलो ये कंटेनर के अंदर में, अब यहाँ पर ये पहला वाला सॉल्यूशन, मैं इसको पहला वाला सॉल्वेंट बोलता हूँ। ये पहला 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 वाले के मॉलिक्यूल है 1 1 1 1 1 1, इसको मैं 1 कंसीडर करता हूँ। मैं ए और बी नहीं लिया, पुराने बुक पे ए भी लिया था, नए बुक में 1 2 लिया है, तो मैंने 1 1 वाला लिया। प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट भैया अगर बात करते हो तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत आसान कंसेप्ट है। अब बताओ इसको जब हीट करेंगे तो इसका वेपर और कंटेनर क्लोज रखना है भैया। मैंने पहले के वीडियो में बताया कि सिर्फ प्रेशर, वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर में होता है, ओपन कंटेनर में नहीं होता। ओपन कंटेनर में इवेपोरेशन के थ्रू गैस क्या हो जाती है, बाहर उड़नछू हो जाती है। क्या हो जाती है, उड़नछू, मतलब बाहर चली जाती है। तो कहीं वेपर का प्रेशर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो गैस उस लिक्विड के ऊपर में प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं पाएगी। प्रेशर गैस कब अप्लाई करेगी, जब कंटेनर क्लोज होगा। कंटेनर क्लोज होगा तो यहां पर जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये यहां पर जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल, अब ये जो वेपर के मॉलिक्यूल इसके ऊपर में क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स यहां पर जो होगा, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, P1 नॉट। क्या बोल दिया मैंने, P1 नॉट। देखो प्योर वाले के लिए हम हमेशा नॉट लगाते हैं, एक चीज ध्यान रखना, हम P1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किसके वेपर प्रेशर को, प्योर सॉल्वेंट के, पहले वाले सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। अब मैंने क्या किया, और एक सॉल्यूशन और एक लिया, और एक ये लिया। अगर बात करते हो, अगर मान के चलो तो ये वाला अगर मान के चलो सॉल्वेंट है, दूसरा वाला मैंने सोल्यूट ले लिया, एक सोल्यूट ले लिया। कंसीडर करो भैया, ये देखो मैंने यहाँ पर सोल्यूट के ले लिया। अगर बात करते हो, चलो ये मैंने यहाँ पर सोल्यूट ले लिया, इसके यहाँ मॉलिक्यूल्स हो गए, ये भी वोलेटाइल है। हाँ, सब वोलेटाइल की बात कर रहा हूँ, दोनों वोलेटाइल। बाद में हम एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे। अगर बात करते हो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, और फिर नॉन वोलेटाइल की के लिए बात करेंगे। हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही आसान आसान फंडे है। देखो भैया, ये जो मॉलिक्यूल है इसको भी मॉलिक्यूल 2 बोल दिया, 2 बोल दिया, 2 का मॉलिक्यूल है, 2 का 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 है,
2 का मॉलिक्यूल है, 2 का मॉलिक्यूल, 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 ये भी 2 का मॉलिक्यूल, ये भी 2 का मॉलिक्यूल, 2 का मॉलिक्यूल, 2 का मॉलिक्यूल, ये भी 2 का मॉलिक्यूल, ये भी 2 का मॉलिक्यूल, 2 का मॉलिक्यूल, 2 का मॉलिक्यूल, 2 का मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, इसका भी वेपर प्रेशर होगा इस तरीके से, यहाँ पर वेपर प्रेशर आएगा, इसका भी यहाँ पर वेपर प्रेशर आएगा, तो इसके वेपर प्रेशर को अपन लोग क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, P2 नॉट। क्या बोल दिया अपन ने, P2 नॉट। समझ में बात आ रही है? अब जाके हम क्या कर रहे, अब जाके क्या कर रहे भैया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद तो एक ये अगर बात करोगे प्योर, अगर बात करोगे सोल्यूट बोल दिया मैंने, प्योर सोल्यूट, और 2 मतलब यहाँ पर एक लिक्विड था, दूसरा लिक्विड था, एक सोल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। समझ, एक सोल्यूट है दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। मैंने कंसीडर कर लिया इस तरीके से। अब ये जाकर के दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पर एक सोल्यूशन बनेगा बच्चा, यहाँ पर एक सोल्यूशन आ जाएगा। ये कंटेनर ले लिया थोड़ा सा इस तरीके से, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये भी कंटेनर क्लोज है, ठीक है भैया, ये भी कंटेनर क्या है, क्लोज है। यहाँ पर अब मॉलिक्यूल्स होंगे 1 2, इसके सब मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल रहेंगे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। और एक चीज मैं आपको क्लियर कट पहले बता चुका हूँ कि प्योर सॉल्वेंट हो या प्योर सोल्यूट हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन का। अब इसकी वजह भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। बोलोगे सर ऐसा क्यों, सर ऐसा अन्याय क्यों होता है सर? तो ऐसा अन्याय इसलिए होता है बच्चा, देखिए आप देखो यार, जब आपके ऊपर में अगर बात करते हो, आपको अगर जितना ज्यादा प्रेशर से रखा जाएगा, बांध के रखा जाएगा, तो उतना आपको वहां से निकलने में क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन प्रेशर जब कम हो जाता है तो निकलना बहुत तकलीफ हो जाता है। अब यहाँ क्या है, पहले वाले के भी मॉलिक्यूल है, दूसरे वाले के मॉलिक्यूल है, 1 2 1 2 1 2 सरफेस के ऊपर में। मैंने पहले ही बताया सरफेस के ही मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर यहाँ भी होगा, वेपर प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है भैया। लेकिन वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू पहले वाले से कम होगा। अब इसकी वजह देखो यार, अब बोलोगे सर कैसे, आप देखो यहाँ पर मैंने 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मेरे को इनसे मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ सरफेस से मतलब है, सरफेस की मॉलिक्यूल। क्योंकि अब ये क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ एक ही के मॉलिक्यूल नहीं है, 1 1 के थे आसानी से उड़ गए, चलो मैं तेरे से। लेकिन यहाँ क्या करता है, 1 वाला 2 को पकड़ के रखता है, 2 वाला 1 को पकड़ के रखता है। वो बोलता है मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, तू भी नहीं जाना, हम तो पकड़ के साथ निभाना साथिया, साथ में रहो, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अपने आप को खींच के रखते। अब उस चक्कर में क्या होता है, किसी का अगर बात करोगे, अगर ब्रेक हो गया बॉन्ड तो टूट के वेपर बन जाता है। लेकिन सारे सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स नहीं बना पाते, सारे सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स नहीं बना पाते, क्योंकि बता दिया साथ निभाना साथिया वाला खेल है यहाँ पर। समझ में बात आ रही, एक दूसरे के दो सोल्यूशन, दो लिक्विड के यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक पहला भी लिक्विड, 2 लिक्विड के यहाँ पर मॉलिक्यूल है, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा 1 का भी वेपर प्रेशर है, 2 का भी है, मतलब इसके भी मॉलिक्यूल, दोनों वोलेटाइल है, 1 का भी है 2 का भी है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है। अब दोनों वोलेटाइल जब है, अब दोनों का प्रेशर है, तो इनका वेपर प्रेशर को क्या हम यहाँ पर P1 नॉट बोलेंगे और P2 नॉट बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो कम हो गया। अब P1 नॉट और P2 नॉट नहीं बोल सकते। अब अपन इसको क्या बोलेंगे, P1 और P2 बोलेंगे। यहाँ पर दोनों का प्रेशर है, मतलब यहाँ पर क्या है, P1 है और P2 भी है, P1 P2। सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है उसको P1 P2 से, मतलब सॉल्वेंट रहे या सॉल्यूशन रहे, सोल्यूट रहे, P1 P2 बोलेंगे। अगर P1 किसको, सॉल्वेंट के लिए, और P2 किसके लिए, सोल्यूट के लिए। बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी इसको समझने में, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अगर बात करोगे सोल्यूशन है, ये क्या है, सोल्यूशन है। अब इसी के लिए कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर कितना होगा, इसी के लिए राउल्स लॉ बताया गया। राउल्स लॉ का बोलना क्या है कि राउल्स लॉ सीधे सीधी बात एक बात बता रहा है कि राउल्स लॉ क्या बोलता है, जो वेपर प्रेशर होगा, बोलता है किसी भी अगर सॉल्यूशन के अंदर में जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर की बात अगर करता है तो डिपेंड करता है बोले मोल फ्रैक्शन के ऊपर में। किसके ऊपर में, मोल फ्रैक्शन के ऊपर में क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब मोल फ्रैक्शन के ऊपर में कैसे डिपेंड करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो एक स्टेटमेंट दिया उसने, अगर बात करोगे मोल प्रेशर के ऊपर में कैसे डिपेंड होगा, तो पहली बात एक सादा स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन के लिए अगर बात करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राउल्स लॉ स्टेटेड दैट कि अगर बात वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब कंपोनेंट के मोल फैक्टर्स के ऊपर। जैसे P1 का देखो, जैसे P1 निकालना है तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके ऊपर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 x1, क्या हो जाएगा, x1, मतलब पहले वाले के मोल फ्रैक्शन के ऊपर में। और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर में होगा,
दूसरे वाले के। देखो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, अगर बात करोगे किसके अंदर में अगर बात करो द प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर क्या वेपर प्रेशर बोल देता हूँ, द वेपर प्रेशर क्या वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर इन कहाँ पर सोल्यूशन, क्या बोल दिया मैंने सोल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। सीधी सीधी बात है, मैं आसान करके बता रहा हूं आपको। देखो कैसे, जिससे P1 है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा X1, और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा X2, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा X2। अब बात ऐसी है, ये तो है, लेकिन अभी हमारा रिवाइज सिलेबस के अंदर में क्या बोला था कि अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वो आया कहां से, तो जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल को हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ कांस्टेंट के तौर पर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या करते, यूज करते। तो क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट और क्या हो जाएगा X1, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 नॉट अगर बात करोगे X2, तो ये वैल्यू होगी P1 और P2 की, ये वैल्यू किसकी होगी P1 और P2 की। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अगर बात करोगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी अगर बात करोगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद करो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ अगर बात करोगे वेपर प्रेशर क्या बोलोगे, या पार्शियल प्रेशर, क्या बोलता है, क्या बोलता है वो लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ ये बोलता है कि P इज इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस क्या होगा P2, P1 प्लस क्या होगा P2। अब P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है तो सिंपल सी बात है, P1 की वैल्यू पुटअप करो ऊपर से, P1 का मतलब क्या होता है P1 नॉट, P1 नॉट क्या होता है X1 प्लस क्या हो जाएगा P2 नॉट, P2 नॉट और क्या हो जाएगा X2, P2 नॉट और X2। बट प्रॉब्लम है यहाँ पर, इतना तो होगा P इज इक्वल टू होगा, ये तो इक्वेशन है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इतना समझ गया होगा आप लोगों को, इतना समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही आसान है रिवाइज करके वीडियो को देखने का, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो थोड़ा सा देखो यार, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते, बट प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ, देखो यार, अब देखो तो जनरली प्रॉब्लम ये है कि जनरली X1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस X2 होगा। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, अब बोलोगे सर ये कहां से आया 1 माइनस X2, तो मैंने एक चीज आपको बताया था, देखो अगर बात करोगे तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, मैंने बताया भी था इससे पहले एक वीडियो में, प्रूफ करके भी दिया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे X1 निकालना है तो X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा X2 हो जाएगा। ये यहाँ से आया बच्चा, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूशन के अंदर में निकालोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। समझ में बात आ रही है, ये मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, प्रूफ भी करके दिया था, नहीं देखे होंगे तो वीडियोज पिछले मेरे देख लेना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो ये वैल्यू के X1 को पुटअप करो तो P इज इक्वल टू अब क्या हो गया P1 नॉट, क्या हो गया P1 नॉट, X1 की वैल्यू 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट और X2 जैसे का वैसा। अब यार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा भैया P1 नॉट इंटू 1 मतलब P1 नॉट ही रहेगा, समझ में आया, माइनस है तो माइनस जैसे का वैसा। अब ये P1 नॉट मल्टीप्लाई में जाएगा, P1 नॉट इंटू कितना हो जाएगा X2 हो जाएगा, प्लस P2 नॉट जैसे का वैसा, X2 भी जैसे का वैसा। और कुछ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, इन दोनों में से हम X2 को कॉमन निकाल सकते हैं, मैं P2 वाले को पहले लिख लूंगा, ठीक है भैया। तो ये P2 इसको प्लस करने के लिए उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या माइनस तो जैसे देखो P2 को पहले लिखा, दोनों में से X2 को कॉमन निकाला, P2 नॉट 2 वाली टर्म को पहले लिख लिया, माइनस ये P1 नॉट दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने X2, दोनों में से कॉमन क्या निकाल दिया X2, और ये वाला P1 को प्लस में जैसे का वैसा क्या रख दिया बाहर कर दिया, प्लस P1 नॉट, ये वाला P1 नॉट बाहर हो गया, ठीक है भैया। तो ये इक्वेशन बनेगा राउल्स लॉ को न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, समझ में बात आ रही है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास में अगर मोल फ्रैक्शन भी दिया है और उसमें पर इसको निकालने के लिए बोला तो ये फार्मूला पूरा प्रेशर निकालने के लिए यूज होगा। बड़ा आसान सा लॉ है, बिल्कुल आसान सा राउल्स लॉ है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट सा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत हार्ड है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ गई होगी और ज़्यादा कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, आसान टॉपिक है, तो समझ गया होगा, इससे मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना। तो
थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।